तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे एक्लेज़िया। एक्लेज़िया, इसके लिए हमको एक बात ध्यान रखनी है कि इसके अंदर होता क्या है। इनएबिलिटी टू रिलैक्स द लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर। ठीक है, ऐसा होता क्यों है? क्योंकि नॉर्मली न्यूरॉन्स इन माइंट्रिक प्लेक्सस रिलीज इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर सच एज नाइट्रिक ऑक्साइड और वीआईपी। दीज हेल्प्स टू रिलैक्स लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर। लेकिन इसके अंदर क्या होता है, एक्लेज़िया के अंदर ये जो लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर होता है ये रिलैक्स नहीं हो पाता है। इस एक्लेज़िया ये दो टाइप का हो सकता है, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी क्या होता है? ड्यू टू जो इनहिबिटरी न्यूरॉन होते हैं और बैक प्लेक्सस के अंदर वो खराब हो जाते हैं, और बैक प्लेक्सस को माइंट्रिक प्लेक्सस भी कहते हैं। तो ये ध्यान रखना है कि इसके अंदर माइंट्रिक प्लेक्सस खराब होता है। सेकेंडरी कॉजेज़ क्या क्या हो सकता है एक्लेज़िया के लिए? तो इसके अंदर दो इम्पोर्टेंट है। एक इम्पोर्टेंट है ट्रिपेनोसोमा क्रूजी, चेगर्स डिजीज़। ये चेगर्स डिजीज़ के अंदर हमें याद रखना है कि ये डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी कोज कराती है। इसके अलावा ये एक्लेज़िया कोज कराती है। इसके अलावा ये मेगाकोलोन भी कोज कराती है। मेगाकोलोन होता है या मेगा इसोफेसाइटिस होता है, तो उसका पता लगाने के लिए हम चेक कर लेते हैं। माइक्रोबायोलॉजी में जाते हैं हम, पैरासाइट खोलते हैं और चेगर्स डिजीज़ पे आते हैं। तो हम देख सकते हैं कि ये मेगा इसोफेगस और मेगा कोलोन भी खोज करा सकती है। कौन? चेगस डिजीज़। अब हम अपने बैक टू द टॉपिक पे आते हैं हम अपने। कहाँ गया? ठीक है, उसके आगे बात करें तो इसके अंदर एक ट्रायड देखने को मिलता है। वो ट्रायड क्या है? रिगर्जिटेशन होता है, क्योंकि खाना तो स्टमक के अंदर पहुंच नहीं पा रहा है। इसके अलावा डिस्फेगिया होता है, खाने में दिक्कत। इसोफेजियल डिसऑर्डर है तो डिस्फेगिया तो होगा ही होगा। इसके अलावा तो उससे क्या होगा, कॉन्सिक्वेंसेस वेट लॉस होगा। तो ये सब इसका ट्रायड होता है। हाँ, इसके अलावा अगला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि ये जो एक्लेज़िया होता है इट लीड्स टू इंक्रीज्ड रिस्क ऑफ इसोफेजियल स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा एंड एडिनोकार्सिनोमा। बैरियम स्वेलो पे बर्ड बीक साइन देखने को मिलता है। ये कुछ इस तरीके का दिखता है बर्ड बीक साइन। बर्ड बीक साइन भी अलग अलग तरीके के होते हैं, पहचानना होगा कि कौन सा बर्ड बीक साइन एक्लेज़िया का है और कौन सा बर्ड बीक साइन सिग्मोइड वोल्वुलस का है। डायग्नोसिस ऑफ चॉइस के अंदर आता है ईसोफिजियल मैनोमेट्री, जिसके अंदर हमें क्या देखने को मिलेगा, इंक्रीज प्रेशर इन द लोअर ईसोफिजियल स्फिंक्टर। मैनेजमेंट की बात करें तो मैनेजमेंट होता है इसका बैलून डायलेशन। इसके अलावा बोट्यूलिनम टॉक्सिन भी इसके डायलेशन में यूज़ करते हैं, इसके मैनेजमेंट में यूज़ करते हैं। अब अगली डिजीज़ हम पढ़ेंगे जेंकर डाइवर्टिकुलम। ये होता क्या है? ये एक फॉल्स डाइवर्टिकुलम होता है, जो कि होता क्यों है? ड्यू टू इम्पेयर्ड रिलैक्सेशन ऑफ क्रिकोफेरेंजियस मसल। ये कुछ इस तरीके का देखने को मिलता है आपको अलग से। इसकी मोस्ट कॉमन लोकेशन कौन सी होती है? किलियंस ट्रायंगल, जो कि पाया जाता है बिटवीन थायरोफेरेंजियस और क्रिकोफेरेंजियस मसल के बीच में। और जेंकर डाइवर्टिकुलम होता क्यों है? क्योंकि इम्पेयर्ड रिलैक्सेशन ऑफ क्रिकोफेरेंजियस मसल। अब इसके सिम्टम्स की बात करें तो सबसे इम्पोर्टेंट है इसके अंदर हैलिटोसिस। ठीक है, इसके अलावा डिफ़िकल्टी स्वेलोइंग, फूड गेट स्टक एट थ्रोट लेवल। इट इज़ मोर कॉमन इन एल्डरली मेल्स एंड इट टिपिकली प्रेजेंट विद अ पैल्पेबल मास ऑन द साइड ऑफ द नेक। ये एक और डायग्राम है जेंकर्स डाइवर्टिकुलम का। तो ये अलग से ही एक पाउच बन जाता है, डाइवर्टिकुला बन जाता है, जिसके अंदर फूड भी आके इकट्ठा हो जाता है। सर्जिकल रिमूवल ही इसका मैनेजमेंट है। अब ये देखो, ये कॉर्क स्क्रू अपीयरेंस देखने को मिलती है एक्सरे पर, किसके अंदर? डिफ्यूज़ ईसोफेजियल स्पैज़म के अंदर देखने को मिलती है ऐसा। अगला है ये शार्ट्स की रिंग।
इसका डायग्राम देख लो, कुछ इस तरीके का होता है। इम्पोर्टेंट फीचर्स की बात करें तो इट इज़ एसोसिएटेड विद हाइएटस हर्निया। सिर्फ ये एक ही इम्पोर्टेंट बात है इसके लिए, इट इज़ एसोसिएटेड विद हाइएटस हर्निया। प्लमर विंसन सिंड्रोम की बात करें तो इसके लिए निमोनिक है कि जो ये प्लम्बर्स होते हैं वो मर जाते हैं, डाई। तो डी से डिस्फेगिया हो गया, आई से आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया हो गया, और ई से होता है ईसोफेजियल वेब। इस ईसोफेजियल वेब की क्या खासियत होती है? इट इज़ कॉमनली फाउंड इन दी अपर 1/3 ऑफ द ईसोफेगस। कहाँ? अपर 1/3 ऑफ द ईसोफेगस। इसके अलावा ये भी इंक्रीज रिस्क ऑफ स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा के साथ जुड़ा हुआ है ईसोफेगस के। इसके अंदर प्रेजेंटेशन में और क्या क्या मिलता है? ग्लोसाइड और फटीग ड्यू टू आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। इसके अलावा इंटरमिटेंट डिस्फेगिया टू सॉलिड्स, ये भी हमको देखने को मिलता है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द ईसोफेजियल